मैं नवनीत चहल एडवोकेट, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। आज मैं हिसार बार के सभी सम्मानित सदस्यों का यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सबको ज्ञात है कि पिछली 28 फरवरी को हमारे सालाना चुनाव संपन्न हुए हैं और आज हम सब उसी चुनाव में जो सफल उम्मीदवार हैं उनके शपथ ग्रहण समारोह के लिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले मैं अपनी नई और पुरानी कार्यकारिणी से निवेदन करूंगा, कृपया वो मंच पर आ जाएं। पुरानी कार्यकारिणी जी। मंच पर पीठाधीश सिंह। नई और पुरानी कार्यकारिणी मैं दोनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं हमारी पूर्व कार्यकारिणी के अंदर हमारे प्रधान श्री विनय कुमार बिश्नोई जी को आमंत्रित करता हूं। वे आए मंच पर और अपना सालाना ब्यौरा दे कार्य का जो उन्होंने संपन्न किए हैं पिछले 1 साल के कार्य के दौरान। विनय कुमार बिश्नोई जी। रिस्पेक्टेड मुतुद इलेक्टेड बॉडी, रिस्पेक्टेड मेंबर, सबसे पहले तो मैं नई कार्यकारिणी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे कि अभी मुझे आदेश भी हुए हैं कि मैं अपना पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करूं, तो मैं सेक्रेटरी साहब से करूंगा, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्रेटरी जो है वो सारा ब्यौरा प्रस्तुत करता है। तो सेक्रेटरी साहब आए और अपना ब्यौरा दें। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का, जो आप सभी ने मुझे मौका दिया, हमारी कार्यकारिणी को मौका दिया और हमने कोशिश की है कि आपकी उम्मीदों का हम पूरा उतरें। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी प्रधान जी। रिस्पेक्टेड आरओ साहब, एआरओज और सबसे महत्वपूर्ण हमारी जो ये ऐतिहासिक बार के सभी सदस्यगण, आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत आज का नमस्कार, प्रणाम। और जो हमारी जो नई कार्यकारिणी चुन के आई है उन्हें मैं अपने हृदय की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं कि वह जो चुन के आए हैं बहुत अच्छे से आगे काम करेंगे और बार की जो ये नई दिशाओं की ओर लेके जाएंगे। जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया कि भाई जो कार्यकारिणी का जो पूरे साल का जो ब्यौरा है, मोटे तौर पे जो हमें पिछले साल जब हमने यहाँ इसी प्रकार से 1 साल पहले जो पदभार संभाला था 18/12/2023 को, तब हमें पिछली कार्यकारिणी से 32,68,127 रुपए बैलेंस रिसीव हुआ था और एज पर ऑडिट रिपोर्ट 1 फरवरी 2025 अब हमारे पास जो बैलेंस है वह 41,74,688 रुपए है। इसके अलावा 41,74,688 रुपए है। इसके अलावा 3 एफडीआर हैं जो 2,70,100 रुपए की एक है, 8,60,000 रुपए की एक है और 13,58,000 की एक एफडीआर है। इसके अलावा जो न्यू चैम्बर्स का अकाउंट है उसका हमारी इस बार की उससे कंसर्न नहीं है, इसलिए उसका हम जिक्र नहीं कर रहे, उसमें नियर अबाउट 1 CR के अबाउट है। इसके अलावा जो 1 साल का कार्यकाल जो आप लोगों ने हमें चुन के यहाँ हमें पदाधिकारियों के रूप में यहाँ सक्षम बनाया, इस दौरान हमने हमारी पूरी टीम ने प्रधान जी के नेतृत्व में हमारे सारे जो 5 पदाधिकारियों ने मिलके एक टीम के रूप में आपसे सामंजस्य से आप सबके सहयोग से जो काम किया, उसमें जो मुख्य रूप से जो जिस साउंड सिस्टम से हम जो बात कर रहे हैं, यह साउंड सिस्टम जो पहले हमारी बार में लगा हुआ था वह पूर्ण रूप से सक्षम नहीं था। पीछे जो हमारे साथी थे आवाज स्पष्ट नहीं आती थी, ब्लर रहता था, तो उसको पूर्ण रूप से चेंज करके एम्पलीफायर, स्पीकर और ये सारे सिस्टम को हमने नए सिरे से लगाया। इसके अलावा जो हमारी ये बिल्डिंग है, जो मीटिंग हॉल है, इसके ऊपर हमने एक बड़ा कमर्शियल आरओ लगाया, जिससे इसके जो चारों तरफ हमारे जो 4 वाटर कूलर डिस्पेंसर है उसके अंदर सभी को शुद्ध पानी, आरओ का पानी, ठंडा पानी मुहैया करवाने का भी काम इस साल के दौरान किया गया। जो एक महत्वपूर्ण काम था कि जो हमारे तीनों चैम्बर ब्लॉक पुराने और जो हमारी एलएलआर बिल्डिंग है, इसकी पिछले काफी सालों से मरम्मत और रंग रोगन का कार्य नहीं हो पाया था। इसको भी पूर्ण रूप से बारीकी से
सभी का मरम्मत का काम, रंग रोगन का काम किया, जिससे उनका सौंदर्यकरण भी हुआ और उनकी संरचना है उसमें भी मजबूती मिली। इसके अलावा जो हमारा एक वॉशरूम जो हमारे मीटिंग हॉल के अंदर ही है, उसकी हालत बड़ी खस्ता थी, उसको भी एक हमने 5 स्टार लेवल का इसको वॉशरूम में इसको तब्दील किया, जिससे एक हमारी बार की एक खूबसूरती बढ़ी है। इसके अलावा एक जो हमारा पूरा कैंपस, हमारी पार्किंग और ये चैम्बर कॉरिडोर्स को सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर हमने इसको कवर अप किया, जिससे सुरक्षा के लहजे से और के लहजे से हमारा पूरा सीसीटीवी सर्विलेंस के अंदर पूरा कैंपस आज की तारीख में है सर। सॉरी। इसके अलावा जो हमारी जो एडवोकेट वेलफेयर टिकट जो हम अपने वकालतनामे पे दावा डालते समय या कोर्ट में पेश होते समय लगाते हैं, उसके हमने जो 2 वेंडिंग मशीन जो ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन है उनको इंस्टॉल किया गया। एक जो कंप्यूटर रूम जहां हमारी फाइलिंग होती है उसके पास की, और एक लाइब्रेरी के अंदर, जिससे हर समय एक कंप्यूटराइज्ड रूप में हमें टिकट इजीली अवेलेबल है। और जो हमारा फंडिंग जो उससे हो रहा है डायरेक्ट हमारे अकाउंट में जा रहा था, जिससे हमारा जो स्टाफ जो 2 स्टाफ टोटली उस इंगेज रहता था वो फ्री हुआ और जो हमारे बार के सदस्यों की सेवाओं के लिए अवेलेबल है सर। इसके अलावा जो हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं, प्रिंटर्स हैं और जो सॉफ्टवेयर है उसको भी अपग्रेड करने का काम इस दौरान किया गया, जिससे हमारे जो केस लॉ सर्च करने में, रिसर्च वर्क करने में बड़ी मदद मिली। जो हमारी एलएलआर बिल्डिंग है, लाला लाजपत राय जो ब्लॉक है, इसके अंदर रंग रोगन, मरम्मत, पीओपी का कार्य किया गया, जिसके अंदर 5 लाख की अनुदान राशि डॉक्टर कमल गुप्ता जो उस समय कैबिनेट मिनिस्टर थे उनका सहयोग भी इसके अंदर रहा। एक जो वातावरण जो होता है हमारा पर्यावरण है, इसके ऊपर भी हमारे जो सभी कार्यकारिणी के सदस्यों का एक मीटिंग ऑफ माइंड हुआ कि भी हमें अपने पूरे कैंपस को साफ सुथरा और हरा भरा बनाना है। तो इसके लिए हमने पूरे कैंपस के अंदर जो पेड़ पौधे लगाने का काम किया, साथ में ट्री गार्ड लगाए, और उसमें से आपको बताते हुए खुशी हो रही है 99% पौधे सर्वाइव कर रहे हैं। एक भी पौधा उसमें से 1 साल के दौरान खत्म नहीं हुआ, सभी सर्वाइव कर रहे हैं। और आने वाले 2-3 साल में पूरा कैंपस पूरा हरा भरा रहेगा, जिससे हमारा परिसर एक सकारात्मक रूप से एक पॉजिटिव वाइब्स रहेंगी। एक जो हमारे नए युवा साथी हैं और जो हमारे प्रिपरेशन करने वाले हमारे जो मेंबर्स हैं, उनके लिए हमने सेमिनार्स ऑर्गेनाइज किए, इंटरेक्शन सेशन ऑर्गेनाइज किए, जिससे जो रूटीन के अंदर हमें जो कोर्ट में पेश होते हुए या फाइलिंग करते हुए या तैयारी करते हुए क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, उसमें सुधार करने का मौका मिला, अपग्रेड करने का मौका मिला। ये काम भी हमारे 1 साल के कार्यकाल के दौरान हमने किया। बार बेंच का इंटरेक्शन सेशन भी हमने बड़े अच्छे तरीके से आप सभी के सहयोग से करने का प्रयास किया, चाहे हमारा पिछले साल का जो लोहड़ी सेलिब्रेशन हो या 26 जनवरी का हो या 15 अगस्त का हो। एक बात और बताना चाहूंगा कि पहले क्या होता था कि भाई जो हमारे जुडिशियल साइड में 15 अगस्त या 26 जनवरी का प्रोग्राम होता था, उसका जो खर्चा और जो प्रोग्राम सारा बार की तरफ से किया जाता था। हमने यहाँ आपके सहयोग से जब हम यहाँ चुन के आए, तो हमारी जब फर्स्ट मीटिंग हुई तो हमने डिसाइड किया कि बार वहां नहीं करेगी, हम अपना फंक्शन खुद ऑर्गेनाइज अपने कैंपस के अंदर करेंगे, और वो हमने किया भी। हमने अपने वकील साथियों के लिए जो जैसे सेमिनार वाली बात बताई, इसी के साथ साथ मेडिकल कैंप और किस्म की सुविधाओं के भी सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज करवाए। और जो मैं आपको कुछ चीज बताना चाहूंगा कि जो हमारे लिटिगेंट हॉल है, इसके अंदर जो एसी सिस्टम इंस्टॉलेशन का प्रोसेस पूरी स्विंग पे था, लेकिन बीच में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन की वजह से वो टेंडर प्रोसीडिंग एक बार हेल्ड होगी। जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आएगा उसके बाद वो प्रक्रिया भी जल्द ही होने जा रही है। जो हमारा लिटिगेंट हॉल है उसमें कंप्लीट एसी सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा। इसके अलावा जिसके लिए 11 लाख रुपए हमारे राव इंद्रजीत जी कैबिनेट मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने इसके लिए दिए। हमने जो लिटिगेंट हॉल है इसके अंदर जो
बिजली के पंखे और लाइटों का, नई लाइटें और पंखों का इंस्टॉलेशन करवाया। और अब आप देखेंगे तो इसकी जो मरम्मत, इसका व्हाइट वॉश, पेंट, दरवाजे चेंज करने का काम भी 15,67,000 रुपए की लागत से हमारी मौजूदा कार्यकारिणी ने इसको करवाया है। इसके अलावा बहुत सी जो परियोजनाएं दी, उनका जिक्र मैं करना इसलिए उचित नहीं समझता क्योंकि उसके लिए हमने भी पत्राचार किया है, लेकिन अभी वो है इंप्लीमेंट फॉर्म में नहीं आ पाई है, जिसमें से मैं तो आपको मुख्य रूप से दो ही चीजें बताऊंगा। एक तो जो हमारा जो ये पुलिस चौकी और बख्शी खाना, माल खाना जो यहाँ है, यहाँ से शिफ्ट होना प्रपोज्ड है पिछले काफी लंबे समय से। इसके लिए हमने, हमारी कार्यकारिणी ने एक मीटिंग ऑफ माइंड करके एक लेटर चीफ मिनिस्टर को, चीफ सेक्रेटरी को, कंसर्न अथॉरिटी को थ्रू डीजे फॉरवर्ड किए कि ये जो हमारा जो मीटिंग हॉल है, हम देख रहे हैं कि 100 से ज्यादा, 150 से ज्यादा हमारे अधिवक्ता साथी खड़े रहते हैं, तो एक बड़े ऑडिटोरियम के लिए हमने प्रपोजल फॉरवर्ड किया है। वह भी प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है और उम्मीद करते हैं कि आने वाली कार्यकारिणी उस पर काम करेगी। इसके अलावा इसके अलावा हमने 10 एकड़ की डिमांड एक कोऑपरेटिव वेलफेयर हाउस सोसाइटी के लिए भी सरकार को, केंद्रीय सरकार को और जो कंसर्न विभाग है उसको भी फॉरवर्ड कर रखी है। तो मैं आग्रह करूंगा हमारी आने वाली कार्यकारिणी से जो चुन के आए हैं वह उस पर भी आगे कार्रवाई करेंगे। एक जो चैम्बर का जो कार्य है, मैं उसमें बताना चाहूंगा आप लोगों को, जो जितने भी लोकल बॉडीज है, डिस्ट्रिक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, PWD, B&R, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, सभी से जो उनकी कंसर्न लेटर फॉरवर्ड करवाकर, नक्शा प्रॉपर बनवाकर चीफ आर्किटेक्ट ऑफिस में फॉरवर्ड किया हुआ है। और ये आचार संहिता ना होती तो मोस्ट प्रोबेबली चीफ आर्किटेक्ट ऑफिस से हाईकोर्ट बिल्डिंग कमेटी में भी परसू हो सकेगा। और मैं भी ये भी कहना चाहूंगा कि आने वाली जो कार्यकारिणी है जल्द से जल्द उस पर भी अपनी पैरवी करके जो हमारे नए युवा साथी हैं या जो जिनके पास चैम्बर नहीं है उनके लिए ये तत्परता से कार्य करेंगे। तो इन सभी बातों के साथ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमने प्रयास किया, कुछ कर पाए, कुछ पेंडिंग रही। आप लोगों का बड़ा सहयोग रहा कार्यकारिणी के, हमारे जितने प्रधान जी, सेक्रेटरी हमारे जितने थे, इन्होंने सबका सहयोग रहा। इसी के साथ ही मैं आज का वक्तव्य को समाप्त करता हूं और मैं आरओ साहब को कहूंगा जो आके मंच संभाले। जैसे ऑडिट रिपोर्ट हमारे सेक्रेटरी साहब ने दे दी है, मैं धन्यवाद करता हूं हमारी आरओ टीम का जिन्होंने इतना सफल चुनाव कराया। नहीं, एक एवी मशीन को ये लेके आए, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। एक बार फिर से मैं सभी का, मेरी कार्यकारिणी को एक बार मंच पर बुलाना चाहूंगा कि आए, एक बार हम सब मिलकर आप सबका एक बार धन्यवाद करते हैं कि आप सबने हमारा साथ दिया। प्लीज सभी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और उम्मीद करते हैं कि आप की उम्मीदों पे खरा उतरे होंगे। और अगर हमसे कोई भी हमसे कोई भूल चूक हुई उसके लिए माफी चाहूंगा। धन्यवाद। जो हमने ऑडिट रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह बाहर डिस्प्ले बोर्ड पे 7 फरवरी से लगी हुई है, सभी साथी उसको गो थ्रू भी कर सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद प्रधान जी। और जो भी ब्यौरा दिया पूर्व सचिव श्री गौरव कुमार बेनीवाल जी ने, उस चीज के लिए हम बहुत ही आभारी हैं इनके कि इन्होंने अपने पूर्व कार्यकाल के दौरान जितनी भी इन्होंने शानदार उपलब्धियां प्राप्त करी हैं वो आज इन्होंने हम सबके सामने सम्मुख रखी हैं। धन्यवाद आप लोग। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे चुनाव अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा और वो शपथ ग्रहण समारोह को आगे बढ़ाएं। आदरणीय व उनकी नवनियुक्त कार्यकारिणी, निवर्तमान प्रधान जी व उनकी निवर्तमान कार्यकारिणी, सम्मानित बार के सभी सम्मानित सदस्यगण, आप सबका यहाँ पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। मैं व मेरी पूरी टीम आप सबका यहाँ पर स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि पहली बार जैसी जिम्मेवारी, कठिन जिम्मेवारी आपने हमारे कंधों पर डाली थी, आशा है कि हम सब आप सबकी नजरों में खरा उतरे होंगे। आज का दिन हम सब के लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि पुरानी कार्यकारिणी विदा हो रही है और नई कार्यकारिणी
शपथ ले रही है, तो ये सब पूरा दिन और प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक गर्व का और एक हर्ष का दिन है। मैं धन्यवाद करता हूं मेरी पूरी चुनावी टीम का, जिसमें मेरे साथ 6 आरओ लगे हुए थे, जिन्होंने पूरी तन्मयता के साथ, तत्परता के साथ दिन रात एक करके इस काम को सिरे चढ़ाया, क्योंकि एक ऐसा काम था जिस पर हमने बिल्कुल नया रास्ता अपनाया था। पहले हम सब बैलेट पेपर पर वोट डालते थे। अब की बार जैसे ही नई कार्यकारिणी बनी चुनाव के वास्ते, तो उन्होंने तय किया कि ईवीएम से चुनाव करवाया जाए, और उस रास्ते पर चलते हुए मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करूंगा जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री दिनेश कुमार जी मित्तल का, जिन्होंने हमारी जो भी पत्राचार था जिला प्रशासन के साथ, उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे पत्रों को आगे भिजवाया और खुद संज्ञान लेकर हमारी पूरी मदद की। मैं धन्यवाद करता हूं जिला प्रशासन का, जिन्होंने हमें जितनी ईवीएम मशीनें मांगी उतनी ईवीएम मशीन दी, जितना स्टाफ हमने उनसे मांगा सहयोग के लिए उतना स्टाफ उन्होंने हमें उपलब्ध कराया। मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर पर पूरी चुनावी टीम, जिनमें संदीप शोरान जी, जो ऑब्जर्वर के नाते बार काउंसिल से हमारे लिए नियुक्त हुए थे, पूरे समय जब से उनकी नियुक्ति हुई थी, पूरे समय उन्होंने पूरा समय जब भी हमें उनकी आवश्यकता पड़ी वो हमारे लिए खड़े रहे हैं। मैं धन्यवाद करता हूं श्रीमान आकाश वर्मा जी का, श्री अमित कुमार जी वर्मा का, श्री बजरंग इंदल का, श्री गौरव बब्बर जी का, मैडम गुरप्रीत कौर जी का, श्री जगरूप सिंह विर्क जी का, मैडम जितेंद्र रानी जी का, मैडम कमला देवी मोर का, मैडम ममता गुजर का, मैडम मोनिका वर्मा जी का, श्रीमान मोनू वर्मा जी का, मैडम प्रीति दलाल जी, श्री राजेश कुमार जी मेहरा, मैडम रेखा जाटव, श्री संजीव कुमार बिश्नोई, श्री सतेंद्र कुमार चौहान व श्री सुलेख कुमार जी का, जो पूरा समय, पूरा दिन सुबह 7:30 बजे ये पूरी टीम हमारी इस बार रूम के अंदर मौजूद हो गई थी, और शाम को गिनती करवाकर ये सब अपने घर गए। इन्हें किसी से कुछ नहीं चाहिए था, अपनी बार के लिए, अपने संस्थान के लिए जो पूरा समय इन्होंने दिया, मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूं कि अगर आप सब यहां पर न होते तो चुनाव होना संभव नहीं था। मैं धन्यवाद करता हूं विशेष तौर पर हमारे लाइब्रेरियन श्रीमान अमित जी का, श्रीमान रवि जी का, जिन्होंने रात को 11-11 बजे तक यहां पर रहकर जो तैयारियां करवाई, और चुनाव से एक दिन पहले पूरा स्टाफ, आप लोग कमाल कर सोचेंगे कि पूरा स्टाफ सारी रात यहां पर सोया था, क्योंकि उन्हें पता था कि सुबह 6 बजे से उन्हें फिर से काम पर लग जाना है। तो हमारे बार के स्टाफ का विशेष तौर पर दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इतनी मेहनत और लगन से जो काम किया, इसके लिए ये विशेष तौर पे बधाई के पात्र हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने जो विशेष तौर पर जो नई प्रक्रिया चलाई गई, उसके अंदर आप सबका पूरा सहयोग रहा, आप सबका पूरा समर्थन रहा, क्योंकि आपके बिना सहयोग और समर्थन के ये कार्य पूरा नहीं हो सकता था। मैं आप सबका विशेष तौर पर हाथ जोड़कर धन्यवाद करता हूं। मैं अंत में आप सबसे इस चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी से, मुझसे भूलवश या मेरी टीम से भी किसी के लिए कोई कठोर शब्द भी मुंह से निकले हों, तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर उन सब के लिए क्षमा मांगता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद श्री सुनील कुमार तिवारी जी, हमारे जो चुनाव अधिकारी रहे। ये सब चुनाव जो हमारा ईवीएम से फर्स्ट टाइम हुआ है, इनके प्रभावी मार्गदर्शन की अंदर ही, देखरेख के अंदर हुआ है, जिस चीज के लिए पूर्ण रूप से हमारे हार्दिक अभिनंदन के लिए है, इनका स्वागत किया जाएगा हमेशा। अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए शपथ समारोह शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं कोषाध्यक्ष श्री सुनील कुमार जी सहदेव जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। साथ में हमारे मुख्य चुनाव अधिकारी श्री सुनील कुमार तिवारी जी भी आए और उन्हें शपथ दिलवाएं। मैं
सुनील कुमार सहदेव एडवोकेट भगवान व्यवहार के संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं आदरणीय जिला बार एसोसिएशन हिसार के कोषाध्यक्ष पद की गरिमा को बनाए रखूंगा। मैं मेहनत, लगन, निष्ठा व ईमानदारी से बार के हित में काम करूंगा और बार के सभी सदस्यों को समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं व्यक्तिगत हित त्याग कर बार हित के लिए कार्य करने व बार की मर्यादा व गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सुनील कुमार जी। अब मैं हमारे पूर्व कोषाध्यक्ष श्री दक्षिण नवचयनित श्री सुनील कुमार सहदेव जी को गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे नवचयनित श्री सह सचिव श्री सुनील कुमार जी भारद्वाज जी को, वो मंच पर आए और शपथ ग्रहण करें। मैं सुनील कुमार भारद्वाज एडवोकेट भगवान व बार के संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं आदरणीय जिला बार एसोसिएशन हिसार के सह सचिव पद की गरिमा को कायम रखूंगा। मैं मेहनत, लगन, निष्ठा व ईमानदारी से बार के हित में काम करूंगा और बार के सभी सदस्यों की समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं व्यक्तिगत हित त्याग कर बार हित के लिए कार्य करने व बार की मर्यादा एवं गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। आप सबका धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे पूर्व सह सचिव श्री प्रवीण जी को आमंत्रित करूंगा और वो हमारे नव सह सचिव श्री सुनील कुमार जी का गुलदस्ते से सम्मानित करें। साथ में हमारे एआरओ श्री विकास नेहरू जी और राम सिंह सोरी जी को भी कहूंगा कि वो भी आए। अब मैं हमारे नवचयनित सचिव श्री समीर जी भाटिया जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा शपथ ग्रहण के लिए। समीर भाटिया एडवोकेट भगवान व बार के संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं आदरणीय जिला बार एसोसिएशन हिसार के सचिव पद की गरिमा को कायम रखूंगा। मैं मेहनत, लगन, निष्ठा व ईमानदारी से बार के हित में काम करूंगा और बार के सभी सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं व्यक्तिगत हित त्याग कर बार हित के लिए कार्य करने व बार की मर्यादा एवं गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। पूर्व सचिव श्री गौरव कुमार बेनीवाल जी से निवेदन करूंगा कि उन्हें गुलदस्ता देकर सम्मानित करें। साथ में शीतल कुमार शीला जी मंच पर आए और उन साथ में गुलदस्ता सम्मानित करें। ग्रहण करें। मैं विकास पुनिया एडवोकेट भगवान व बार के संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं आदरणीय जिला बार एसोसिएशन के उप प्रधान पद की गरिमा को कायम रखूंगा। मैं मेहनत, लगन, निष्ठा व ईमानदारी से बार के हित में काम करूंगा और बार के सभी सदस्यों की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं व्यक्तिगत हित त्याग कर बार हित के कार्य करने व बार की मर्यादा गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं हमारे नव प्रधान श्री संदीप कुमार जी को बुलाऊंगा मंच पर, वो शपथ ग्रहण करें।
मैं संदीप बुरा एडवोकेट भगवान में बार के संविधान को साक्षी मानकर यह शपथ लेता हूं कि मैं आदरणीय जिला बार एसोसिएशन हिसार के प्रधान पद की गरिमा को कायम रखूंगा। मैं मेहनत, लगन, निष्ठा व ईमानदारी से बार के हित में काम करूंगा और बार के सभी सदस्यों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करूंगा। मैं व्यक्तिगत हित त्याग कर बार हित के लिए कार्य करने व बार की मर्यादा व गरिमा को बनाए रखने का वचन देता हूं। धन्यवाद। हमारे नव सचिव श्री सुनील भाटिया जी को मंच पर बुलाना चाहूंगा, वो आए और अपना पदभार ग्रहण कीजिए। आरओ साहब और इनकी पूरी टीम को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई। इतना नीट एंड क्लीन चुनाव करवाने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मशीन की नई शुरुआत करने के लिए ये बधाई के पात्र है। इनकी सारी टीम दिन रात इन्होंने काम किया, मेहनत से, लगन से काम किया और एक ऐसी नई मिसाल कायम करके देखा जो पहले कभी ऐसा नहीं था। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इनका। और पूर्व की कार्यकारिणी ने भी काफी मेहनत लगन से इस हिसार बार को सींचा और अपना समय दिया और बार को इस मुकाम तक पहुंचाया। और इनके जो बचे हुए काम है, जो कुछ शेष पड़े हैं, उनको बिल्कुल प्रथम पंक्ति में रखते हुए हम पूरा करने का आपसे वचन लेते हैं। और अब मैं प्रधान जी को बुलाना चाहूंगा, मंच पर आए और बार को संबोधित करें, प्लीज। Respected ROs, AROs, सीनियर मेंबर्स और कलीग्स, आज जो आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशाओं पर खरा उतरूंगा और सच्ची निष्ठा से जो मेरा काम या मेरी जिम्मेदारी रहेगी उसे बढ़ाने का काम करूंगा। जो पहले हमारे पदाधिकारियों ने जो जो काम शुरू किए हैं, पंक्ति में है, कतार में है, उन्हें अच्छे से करने का काम करूंगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबके प्यार, सम्मान और आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। सम्मानित सदस्यों का इस शपथ ग्रहण कार्यक्रम में यहाँ पहुंचने के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और इस रिजल्ट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद।